तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। देखो इंडिया के अंदर ना टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बस दो ही कंपनियां तगड़ा काम करती है। एक तो है अपनी जियो रिलायंस इंडस्ट्री की, एंड दूसरी कंपनी निकल के आती है भारतीय एयरटेल, जो कि अपने मित्तल साहब की। सो वैसे में भारतीय एयरटेल कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए 2 से 3 पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ है। एक नए आईपीओ से रिलेटेड भी एक न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, कंपनी के बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड भी एक न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी अगर आप देखते हो लाइक जो अपने भारतीय एयरटेल कंपनी की देखो करंट मार्केट प्राइस चल रही है, वो रफली अराउंड 828 रुपए के करीब। एंड इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें आज ही के दिन मोर देन 2.39% का अपट्रेंड देखने को मिला। इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली। देखो भाई, मार्केट है, नॉर्मल से अप्स एंड डाउन्स इसमें चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हो लाइक इस कंपनी के और प्रीवियस रिटर्न्स के बारे में, इस कंपनी के और स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिल रहा था। सो एज यू कैन सी हियर, जो इस कंपनी की स्टॉक प्राइस थी पिछले एक ही महीने के अंदर, हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखो 3-4% का डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अगर आप बात करते हो इस कंपनी के लाइक पिछले 6 महीनों के रिटर्न्स के बारे में, भाई ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने में कैसा था। सो एज यू कैन सी हियर, पिछले 6 महीने के अंदर जो इस कंपनी की स्टॉक प्राइस है वो मोर देन यहाँ पे हमें 20% से भी ज़्यादा हमें उस कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को मिली, जो कि डेफिनेटली एक इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो काफ़ी तगड़ी बात है, काफ़ी बढ़िया बात है। एंड डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हमें इस कंपनी का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला इन टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो ये तो हो गया भाई कंपनी के 6 महीने के रिटर्न्स। एंड अगर आप बात करते हैं लाइक इस कंपनी के प्रीवियस सिंगल ईयर के रिटर्न्स के बारे में, एक साल का इसका परफॉर्मेंस कैसा था, देन यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज। लाइक 1% के जो रिटर्न्स है वो 6 महीने के आसपास ये रफली अराउंड 21-22% के रिटर्न। बात करते हो 5 सालों के रिटर्न्स के अंदर, तो 5 साल का जो यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस है, तो कंपनी ने रिटर्न्स कमा के दिए रफली अराउंड 70%। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरे रिटर्न्स हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बहुत तगड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स है। जो भी रिटर्न्स कमा के दिए वो डिसेंट थे एंड एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे हमें देखने को मिले। कंपनी के मार्केट कैप के साइज को देखते हुए ये कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है, इंडिया की टॉप लार्जेस्ट कंपनी है अपने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर। तो उस हिसाब से देखा जाए कंपनी के रिटर्न्स हमें नो डाउट काफ़ी तगड़े देखने को मिले। मैक्सिमम रिटर्न्स की अगर आप बात करते हैं तो वो देखने को मिलते हैं रफली अराउंड 4000% के करीब। तो वैसे में क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है आप सब लोगों के लिए। सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे जी बिजनेस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। स्टॉक टू बाय भारतीय एयरटेल, जेके सीमेंट एंड पीवी फिनटेक अमंग 5 शेयर्स फॉर अप टू 33% रिटर्न। यहाँ पे देखा जाए भारतीय एयरटेल जैसे कंपनी को यहाँ पे बाय करने की रिकमेंडेशन दी जा रही है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल ईयर। एंड यहाँ पे जो कंपनी को टारगेट दिए जा रहे हैं वो देखो रफली अराउंड देखा जाए 33% के करीब, 33% का टारगेट फॉर अ सिंगल ईयर। ऐसे यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस लगाए जा रहे हैं कि भाई कंपनी के अंदर अभी भी 30-35% का हमें पोटेंशियल नजर आ रहा है आने वाले 1 साल के अंदर। सो अभी देखो, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एंड एज यू कैन रीड हियर, एयरटेल प्लान्स टू लिस्टिंग पेमेंट्स आर्म। तो देखो आपने भारतीय एयरटेल का जो एक एयरटेल पेमेंट ऐप आपने उसका नाम सुना होगा, आपने इसके सर्विसेज भी काफ़ी बार यूज़ करी होगी। रफली अराउंड अगर देखा जाए 20,000 करोड़ के करीब इनका जीवीएम है। सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे मेन स्क्रीन की तरफ। एज यू कैन रीड हियर, भारतीय एयरटेल इज प्लानिंग टू लिस्ट इट्स पेमेंट बिजनेस। ठीक है, पेमेंट बिजनेस जो उनका कंपनी लाइक एयरटेल पेमेंट बैंक, न्यूज़पेपर रिपोर्ट साइटेड टॉप कंपनी ऑफिशियल। हाउएवर देयर वाज नो टाइमलाइन फॉर द लिस्टिंग। एंड अगर देखा जाए एयरटेल पेमेंट बैंक हैज ऑलरेडी टर्न प्रॉफिटेबल। ठीक है, मतलब ये कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, नॉट लाइक अ पेटीएम कंपनी जो कि 197 कम्युनिकेशन की है, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी। सो ऑलरेडी ये प्रॉफिटेबल है एंड ग्रोइंग इन हेल्दी डबल डिजिट। ठीक है, मतलब डबल डिजिट मतलब 10% ज़्यादा कि उसके अंदर हमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू कंपनी स्पोक्स पर्सन साइटेड टू द रिपोर्ट। ये कोई झूठ बात नहीं होती। ठीक है, लाइटिंग ऑफ द पेमेंट आर्म विल बी हेल्प भारतीय एयरटेल मोनेटाइज डिजिटल सर्विसेज ऑफरिंग एट फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट क्वार्टेड अनदर कंपनी ऑफिशियल सेइंग दैट द ओनली द अदर डिजिटल बिजनेस आफ्टर द पेमेंट विच कैन बी मोनेटाइज बाय द कंपनी ऑफ द डाटा सेंटर्स बट द इट विल टेक्स अ ईयर। मतलब ठीक है, टाइम लगने वाले सारी चीज़ों को देखा जाए। मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे अपने भारतीय एयरटेल कंपनी के शेयर होल्डर्स का फायदा है, बस मैं कह रहा हूँ कि इनका एक अलग कंपनी थी जो कि मार्केट में लिस्टेड यहाँ पे हो रही है। एंड द मोस्ट, तो यहाँ पे देखते हो अगर आप एयरटेल जो उनकी भारतीय एयरटेल जो पेमेंट बैंक है उनके पास अगर देखा जाए मोर देन 5 मिलियन, ठीक है 50 मिलियन से भी ज़्यादा कि उनके पास यूज़र है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो यहाँ पे हमें काफ़ी थिन देखने को मिली। उनके प्रॉफिट देखो 9 करोड़ के करीब एंड रेवेन्यू था 940 करोड़ के करीब। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन हमें डेफिनेटली काफ़ी थिन देखने को मिलती है। एंड 70% का यहाँ पे भारतीय एयरटेल कंपनी के अंदर वहाँ पे उनकी होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। एंड जैसे कि आप देख ही सकते हो, हमें आज के दिन हर जगह यही देखने को मिल रहा है, एयरटेल टू मेक इट्स प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस पेमेंट पब्लिक, मतलब लिस्टिंग करेगी इस कंपनी की। 48 मिलियन का यहाँ पे हमें अपने देखा जाए कंपनी के अंदर इन्फ्लो आते हुए देखने को मिलता है। लाइक
एंड देखा है जो बड़े बड़े ब्रोकर्स है भारतीय एयरटेल कंपनी को देखो यहाँ पे ना मतलब आने वाले 6 महीने का जो टारगेट्स दे रहे कि भाई कंपनी हमें आने वाले टाइम के अंदर 1000 के प्राइस ये कंपनी जल्द ही टच कर सकती है, जो कि डेफिनेटली कंपनी कर भी लेगी। फंडामेंटली हद से ज़्यादा ये कंपनी स्ट्रॉग है, हर एक चीज़ें हमें इस कंपनी के अंदर अच्छी देखने को मिलती है। डेफिनेटली खरीदने के बारे में सोचना, बाकी देखो खरीदने नहीं खरीदने वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन टेली कम्युनिकेशन सेक्टर से बिलोंग करती है। इंडिया के अंदर बस 2 ही प्लेयर है। सोचो ना, जब ये भी कंपनी एक नॉर्मल कंपनी थी, लेकिन ये कंपनी लाइमलाइट में कब आई, जब जियो ने एंट्री करी टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर, एंड जब सारे के सारी कंपनियां हिल गई। वोडाफोन आइडिया, दोनों अलग अलग कंपनियां थे, इनका मर्जर हो गया। कंपनीज लाइक यहाँ पे काफ़ी टेलीकॉम मतलब काफ़ी कंपनियां टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की जो कि गायब हो गए, हमें उनका नाम भी नहीं अभी याद रहा, लेकिन भारतीय एयरटेल कंपनी ने वहाँ पे सर्वाइव करा एंड अभी वो जियो को टक्कर दे रही है, जो कि कॉम्पिटिटर है, जियो की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है भाई, और से बड़ा कोई नहीं है। सो इस लेवल का इस कंपनी के बिजनेस के अंदर ग्रोथ हमें पिछले सालों में देखने को मिली। सो डेफिनेटली मैनेजमेंट भी इसका काफ़ी तगड़ा ही होगा। जरूर खरीदने के बारे में सोचना। बाकी फंडामेंटल्स देखने उसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाके वीडियो देख लेना। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा है, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।